हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब। तो ये कल के ब्लॉग का यहीं पर से एंड हुआ था। हम दोनों माँ बेटी आराम से अपना चाय पी रहे थे। रिया आज घर ही थी, तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है आगे का ब्लॉग। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, दाल मैंने भिगो के थोड़ा सा, जब तक हम चाय पीते हैं तब तक हमने यहाँ पर दाल जो थी वो हल्के एक उबाल के लिए रखी हुई थी। तो उसमें अच्छे से उबाला आ गया है, और जो ये झाग होता है ना, इसको अच्छे से ख़त्म करके तभी मैं इसमें ढक्कन लगाती हूँ। जैसे कि आपको पता है, फिर बाहर निकलने का खतरा नहीं रहता है। हल्का सा ऑयल भी डाल लेते हैं, तब भी ये दाल ना बाहर नहीं आती है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से दाल को चला ले रही हूँ बढ़िया करके, और फिर लगाती हूँ इसमें ढक्कन, क्योंकि मुझे आज करना है बहुत बड़ा काम। तो इसको पकने में लगेगा 1-1.5 घंटा, मतलब लगा दूँगी मैं इसको, हल्के से आँच में रख दूँगी। तो कम आँच में तो ये अपने आप पकते रहता है। तो जो तो गाइस, दाल मैंने हल्की आंच में रख दी है, थोड़ा सा कम आंच में ये बनते रहेगी, क्योंकि ये वाली दाल को ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनने में। मतलब आप हल्के आंच में इसको खूब पकाओ। तो ये घौत और चने की दाल है। आज मेरा मन कर रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि ठंडियाँ भी बढ़ने लग गई हैं, तो इस वजह से घौत की दाल बहुत अच्छी होती है शरीर के लिए। बच्चों के लिए थोड़ा गर्मी देती है शरीर में, अच्छा भी होता है। तो मैंने सुबह से भिगा के रखा था थोड़ा सा ये। तो अभी इसको बनने देती हूँ, तब तक मैं कर लेती हूँ और काम। जैसे कि आपको पता है, अब दिवाली का सीज़न, दिवाली का फेस्टिवल आने वाला है। नवरात्रि आई थी, तो साफ़ सफाई में ही लग रहा है ज़्यादा ध्यान। ये डॉगी मुझे बिल्कुल बोलने नहीं दे रहे, बाहर गलियों में काफ़ी डॉगी है। तो सफाई हो रखी है। बीच में तो कुछ ब्रेक मिल गया था, नामकरण हो गया था हमारे घर में हमारे बाबू का, और कीर्तन हो गए थे बीच में, बालाजी के कीर्तन भंडारे हो गए थे। तो थोड़ा सा मैं बिजी हो गई थी। तो अभी वही शेड्यूल पे आ जाते हैं अपने साफ़ सफाई का, क्योंकि कुछ साफ़ सफाई मेरी बची हुई है। अभी मेरे जो है कर्टन्स धुलने हैं, सोफ़े के कबर्ड धुलने हैं, बाकी एक ये कालीन धोना है मैंने, तो इसको नेक्स्ट डे धोऊंगी। अभी बहुत टाइम है दिवाली का। और नवरात्रि में तो सफाई मंदिर की हो गई थी। और अब आज सोच रही हूँ, अंदर जो दीवान बेड है उसमें काफ़ी कुछ सामान है, मतलब मैंने साड़ियाँ अरेंज करके रखी हुई है उसमें। तो उनको मैं सोच रही हूँ आज सेटिंग कर दूँ उनकी अच्छे से, मतलब अच्छे से रख दूँ इस वाले दीवान बेड में। बिल्कुल छकाछक हो रखा है, भर के कपड़े तितर बितर हो रखे हैं, मतलब कि ऊपर नीचे भी हो रखे हैं, थोड़ा सफाई भी मांग रही है। तो आज इसकी क्लीनिंग कर देती हूँ, अच्छी तरह से कपड़ों को रख देती हूँ, क्योंकि टाइम है अभी। मिस्टर जी आएंगे 2 बजे, तो उससे पहले मेरा ये जो बेड का है ये काम हो जाएगा। टाइम देखिए 11:30 हो गया है, तो 2 बजे तक राहुल भी आता है। आज रिया घर में है, इसलिए थोड़ा वो भी हेल्प करेगी मेरी, तो इस वजह से थोड़ा काम हल्का भी हो जाएगा। और दाल भी अपने आप पकती है अभी, जब तक मैं काम करूँगी। तो चलो देखते हैं, हम बेड की सफाई करते हैं आज। तो जी चलिए, आ चुकी हूँ अंदर। एक सीटी प्रेशर कुकर में भी आ चुका था, तो मैंने उसको सिम आंच में रख दिया है। अभी मैं अंदर आ चुकी हूँ। सबसे पहले मैं ये दीवान बेड का जो है ना, तो इसको ही सफाई कर रही हूँ आज इसकी, क्योंकि यहीं से शुरुआती करते हैं। और बड़े बड़े बेडों के फिर और दिन करूँगी, क्योंकि वहाँ पर रिया भी पढ़ाई कर रही थी। आज रिया घर में है इसलिए। तो अभी ये छोटे वाले दीवान बेड में, इसमें क्या रहती है ना, मेरी साड़ियाँ, जैसे मैंने कोई नॉर्मल सी साड़ी पहननी है तो यहाँ पर से निकालने के लिए बहुत अच्छा रहता है। बाकी और लॉकर में, हैंगर में, या VIPs में, बॉक्स में ऐसे रहती हैं, तो हैवी हैवी साड़ियाँ मैं रखती नहीं हूँ यहाँ। और पता है, दीवान बेड का मेन चीज़ यही रहता है कि हमारे ना बहुत कुछ सामान आ जाता है इसके अंदर। तो सामान ही रखना नहीं है, इसको सफाई भी करनी पड़ती है। तो साल में नहीं तो 6 महीने में एक बार हम इसकी सफाई ज़रूर करें, क्योंकि यहाँ पर भी धूल बहुत जाती है। हमें लगता है कि ये साफ़ है, इसके अंदर प्लाई है, तो लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना क्लीनिंग किया मैंने, कितना कचरा निकला यहाँ से, जबकि यहाँ पर कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी धूल अपनी जगह ना बना ही लेती, जो बारीक वाली धूलें होती है ना प्लेन्स में, वो वाली धूल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने प्लाई हटा ली थी, गद्दा हटा लिया था, चादर हटा लिया था उसका। उसके बाद में यहाँ पर जितना भी सामान है, देखिए कितना सामान आया हुआ है। 4x6 का है, 4x4 का, पता नहीं, मुझे समथिंग पता नहीं है, इतने का ही है ये बेड। तो जिसको पता है वो पता होगा उनको, बट मेरे हिसाब से ये 4x6 का है,
या 4x4 का है, ऐसी है। तो इस दीवान बेड में देखिए कितना सामान आया है मेरा, बिल्कुल जैसे ठंडियों के स्वेटर्स होते हैं, ऊन होता है जैसे मैं स्वेटर बनाती हूँ, और साड़ियाँ होती हैं जो नॉर्मल मुझे डेली वेज में, मतलब कभी अचानक में कहीं जाना होता है तो वो चीज़ें मैं यहीं पर ही रखती हूँ ताकि निकालने के लिए भी आसानी होती है। सबसे पहले मैंने पूरा खाली करने के बाद यहाँ पर देखिए कितना कचरा निकला है। ये देखिए धूल, देखिए धूल, आप ना ये धूल आखिर इतने अंदर कैसे गई होगी ये सोचिए आप। तो वही चीज़ है, धूल अपना रास्ता बना ही लेती है, बारीक सी धूल जो होती है ना वो हो ही जाता है, वरना यहाँ पर धूल जाने का कोई मतलब नहीं है। चारों तरफ से बंद है, प्लाई है, ऊपर से गद्दा है और ऊपर से चादर है, लेकिन फिर भी ये देख सकते हैं आप, क्योंकि सफाई करने पर ना बहुत कुछ निकल जाता है। अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो हमें लगेगा कि साफ़ है, तो वो ऐसे भी रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो पहले झाड़ू से सब साफ़ करके इसका जो धूल थी, धक्कड़ थी, वो निकाल ली थी। और उसके बाद मैंने पोछे के कपड़े में हल्का सा पानी लगाया है, ज़्यादा नहीं, वरना प्लाई ख़राब होने का भी डर रहता है ना, फिर अंदर हवा भी नहीं लगती है। तो नीचे वाली प्लाई में, ऊपर वाली प्लाई में तो हम कर सकते हैं, लेकिन नीचे वाली प्लाई में फिर इतना सारा सामान बाहर निकालो, तो इससे अच्छा है। मैंने मन नहीं माना था, बट रिया मना कर रही थी, मुझे कहती पापा डांटेंगे, ये प्लाई ख़राब हो जाएगी नीचे से। मैंने कहा कोई नहीं, अभी जब मैं कर ही रही हूँ तो पंखा भी चला लिया था मैंने, तो मैंने थोड़ा सा एक हल्का सा, मतलब थोड़ा सा गीला कपड़ा मार ही दिया था उसमें, तो अच्छा लगता है ना, थोड़ा साफ़ हो जाएगा, क्योंकि हल्की से धूल के कण नीचे भी बैठे रहते हैं। तो उसके बाद मैंने थोड़ी देर पंखा चलाने के बाद, जब तक मैं ये कटिंग कर रही थी, यहाँ पर मुझे एक बड़ी सी पन्नी मिली थी, शायद इसमें हमारा गद्दा आया हुआ था, डल्लब आया हुआ था, ये हमने ऑनलाइन मंगाया हुआ था पिछले साल, तो अमेज़ॉन से मंगाया था, तो काफ़ी अच्छा गद्दा निकला है हमारा, शायद मैंने वीडियो में भी दिखाया था। तो उसी का पन्नी था ये मैं जैसे कोई चीज़ें आती है ना, मैं इनकी पन्नियों को संभाल देती हूँ, और इतना बड़ा पन्नी था ये, तो ये काम आने वाली चीज़ थी। आधा मैंने काट के यहाँ पर नीचे से बिछा दिया था इसको, क्योंकि रखी हुई चीज़ थी, तो देखिए ये काम आ गया है ना अच्छे से। तो थोड़ी देर मैंने पंखा चला के, जो प्लाई सूख गई थी उसके बाद ही मैंने ये बिछाया है। अगर आप पानी का काम गीला कपड़ा मारते हैं ना, तो आप थोड़ा सा पंखा चला के इसको सूखने दीजिए, फिर उसके बाद पन्नी बिछाइए। पन्नी, अखबार या कोई चादर फटे फुटे हैं तो वो भी बिछा सकते हैं। तो एक साइड तो मैंने देखिए जो बीच में डंडा है ना, तो मेन है, सेंटर का डंडा है, उसके साइड को तो मैंने ऊलन की चीज़ें रखी है, जैसे मेरे ऊन और स्वेटर से हैं हाथ की बिनी हुई, ये चीज़ें मैंने उस साइड को रखी हैं, ताकि मुझे पता रहे कि जब भी मैं निकालूं तो उस साइड से खोलूं मैं। और इस साइड में रख रही हूँ अपनी जो ये है, देखिए जैसे कभी पूजा पाठ हो जाती है घर में, तो हमारे जो पहाड़ी, हमारा ट्रेडिशनल जो हमारा मेन चीज़ कल्चर है, ये पहाड़ी पिछौड़े, ये भी मैं यहीं पर रखती हूँ, क्योंकि कभी अचानक निकालना पड़ जाता है, तो फिर बाद में और पीछे रखूँगी बॉक्स में, और VIPs में रखती हूँ तो फिर मिलते नहीं है मुझे वो, तो मैं उनको भी यहीं रखे रहती हूँ। और जो नॉर्मल सी साड़ियाँ हैं, जैसे मैं कभी यहीं पर ही, हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं पहाड़ियों में, तो नॉर्मल सी जगह जाने के लिए वो भी यहीं रखती हूँ। साड़ियों को मैं एक साथ स्टोर कर रही थी, जो हल्की थी वो अलग रख रही थी, तो थोड़ा हैवी थी उनको अलग रख रही थी, क्योंकि देखो आज सफाई हो रही है तो हर चीज़ की सफाई होनी चाहिए। तो साड़ियाँ भी खोल खोल के देख रही थी, क्योंकि अब टाइम भी आ रहा है, सीज़न जैसे शादी ब्याह, पूजा पाठ, ये फेस्टिवल्स आ रहे हैं, कभी दिवाली आ जाएगी या कहीं जाना पड़ जाता है। तो ऐसे बैग मैंने मंगा लिए थे, मैंने ऑनलाइन ही मंगाए हैं ये वाले बैग भी। तो इनमें मैं देखिए हल्की हल्की साड़ी रख रही हूँ, जैसे मंदिर जाने वाली है, ऐसे नॉर्मल सी। तो ये 3-4 बैग हैं, इनमें मैं देख रही थी जो हैवी थोड़ा अच्छी थी उनको अलग कर रही थी, और जो हल्की थी उनको अलग कर रही थी। वो सही रहता है, जैसे मिल जाती है हमें, कभी हमें जल्दीबाजी रहती है। और आप लोगों को पता है जो हम लोग हैं ना, गृहिणियाँ हैं, जो हम लोग हाउसवाइफ हैं, हम लोग का काम ही इतना होता है कि अपनी चीज़ें देखने का टाइम ही नहीं मिलता है। तो उसी हिसाब से हम रखे रहते हैं अपनी चीज़ों को, जो चीज़ हमें जल्दी चाहिए होती है हम उसको ऊपर से रखे रहते हैं। तो और जो हैवी चीज़ें होती हैं उसे तो हमें पता है कि हमें पार्टी वेयर साड़ियाँ कहीं जानी है, तो उसे हम एक रात पहले से निकाल के रेडी कर लेते हैं। सभी लोग ऐसे ही करते होंगे मेरे हिसाब से, आई थिंक, मैं तो यही करती हूँ। तो यहाँ पर साड़ियों को मैं स्टोर कर लूँगी अच्छे से, और बाकी जो हैं इसी बेड में अच्छे से, ये बेड को अच्छे से कर लूँगी। और काफ़ी कुछ मतलब फेंकने वाली चीज़ें भी थी, जैसे कि कोई बेकार साड़ियाँ होगी थी वो फेंकनी थी, और जैसे कभी कोई स्टोर हो जाता है ना, कोई नीचे से दबे हुआ खजाना मिल जाता है, जैसे कि हो ही जाता है, कुछ ना कुछ मिलता ही मिलता है।
तो मैं आपको दिखा रही थी अच्छे से साड़ी, रिया दिखा रही थी मेरे को। और रिया कहती थी मम्मी आपके पास इतनी सारी साड़ियाँ हैं और फिर भी कहते हो आप मेरे पास साड़ी नहीं है। होता ही है ना, लेडीज़ का जो होता है वो कितना भी हो कम ही लगता है। तो ये सब मैं स्टोर कर लेती हूँ एक बार अच्छे से। और कुछ थे देने लेने वाली साड़ियाँ, वो भी पीछे रखूँगी। एक पीछे बड़ा सा बॉक्स रखा है मैंने, उसमें मैं ये चीज़ें रखती हूँ ताकि जैसे ऐसे ही किसी को देने लायक नहीं, मतलब जैसे कोई आ जाता है तो मैं उनको दे देती हूँ पहनने के लिए। जैसे कोई मांगने वाले आ जाते हैं, जो कोई ऐसे ही जो कोई मांगने वाले आ जाते हैं, जैसे कोई हाथ पैरों से काम नहीं कर पाते तो उन लोगों को दे देती हूँ। तो इसीलिए मैं इनको अलग अलग करके अच्छे से स्टोर कर देती हूँ। और 3 बैग देखिए मैंने, तीनों बैग बिल्कुल अच्छे से फुलअप कर दिए हैं। ब्लाउज़ एक जगह रखूँगी, पेटीकोट एक जगह रखूँगी, साड़ियाँ एक जगह रखूँगी, और जो है छोटे मोटे पन्नियाँ बैग्स हैं ये ऊपर रखूँगी ताकि ये मुझे मिले। और जो भी हमारी ये साड़ियाँ हैं ना, ये मैं जो पीछे रखने वाले बॉक्स, बड़े बॉक्स हैं, ट्रंक होता है, उसमें रखूँगी। तो जी यहाँ पर मेरे देखिए साड़ियों का सारा स्टोर, जो कपड़े थे सब कुछ हो गया है अच्छे से। अब मैं यहाँ पर बिछा देती हूँ। जैसे ही मैंने प्लाई निकाली थी वैसे ही मैंने प्लाई लगा दी है। एक बार मैंने प्लाई ना उल्टी लगा दी थी, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। फिर मैंने दोबारा सही करा। अब मैंने यहाँ पर गद्दा बिछा दिया है और चादर बिछा देती हूँ अच्छे से। तो मेरा ये काम बिल्कुल फिट एंड फाइनल हो चुका है। आज ये बेड की सब सफाई हो गई है और सामान जो है अच्छे से अरेंज हो गया है। यहाँ पर जो है मैंने बेड की जो अपना जो बेड अरेंज कर लिया था सामान, उसके बाद मैं नहाने चली गई थी, क्योंकि उससे पहले मैंने नहाया भी नहीं था। मैंने सोचा पहले साफ़ सफाई हो जाएगी, पसीना हो जाएगा, फिर कपड़े भी ऐसे ही हो जाने हैं, तो उससे अच्छा मैं बाद ही में नहाऊंगी। फिर मैंने फटाफट से नहाया, क्योंकि टाइम भी ओवर हो गया था। पता 1:30 बज गया था। 2 बजे मिस्टर जी आ जाते हैं और 2:30 बजे तक राहुल आ जाता है। रिया तो खैर वैसे भी लेट ही आती है और वैसे भी आज वो घर ही है। रिया का कोई टेंशन नहीं रहता है, बस राहुल आ जाता है 2:30 बजे, 2 बजे मिस्टर जी आ जाते हैं। तो मतलब एक के बाद एक ड्यूटी तैयार रहती है। जैसे कि सुबह भी ऐसे ही रहता है। सुबह एक बार राहुल जाता है, जो सबसे लेट में आता है वो बीच में जाता है, और जो फर्स्ट जाता है वो फर्स्ट ही आ जाता है। तो राहुल सुबह पहले जाता है, फिर रिया जाती है, फिर मिस्टर जी जाते हैं ड्यूटी, फिर कोको को देखना पड़ता है। मतलब मैं अकेली एक 4 ड्यूटियाँ निभानी पड़ती हैं। तो आप देख सकते हैं कि जब मैं बीमार भी हुई थी तो मैं आराम भी किस तरह करती, क्योंकि 3-4 ड्यूटियाँ निभानी होती हैं। तो वो भी मैं, फिर वही चीज़ है, आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं जो है ना, नहाने के बाद मैंने फटाफट से दाल जो उबल गई थी मेरी बहुत बढ़िया करके, मैंने थोड़ा उसे मैशर से मैश कर लिया था और अच्छे से वो कूट लिया था थोड़ा सा उसको। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं 1:45 बजे से ऊपर ही हो गया है टाइम, और इस समय तक मैंने दाल भी बढ़िया करके छौंका लगा दिया था। क्या लगा रही है रिया? हेयर मास्क। हेयर मास्क क्या क्या है इसमें? क्या क्या है ये? रोजमेरी ऑयल ऐसा है? कंडीशनर विथ रोजमेरी ऑयल। अच्छा, तो रिया कर रही है यहाँ पर अपने बालों की केयर और हेयर मास्क लगा रही है अपने बालों में, क्योंकि आज वो घर ही है और इसके बालों का राज यही है। और यहाँ पर रिया जो है वो अपना जो हेयर की केयर कर रही थी अपने हेयर की। तो मेरी रिया ना बहुत केयर करती है अपने बालों की। देखिए उसके बाल भी बहुत प्यारे हैं, बहुत लंबे हैं और बहुत बढ़िया हैं। खाली टाइम में अपने बालों। तो गाइस बाकी खाना हमारा रेडी है। मैं दाल बंद करना भूल गई थी, देखिए। और दाल रेडी है, चावल भी रेडी हैं, और रोटियां मैंने सुबह ही बना के रख दी थी। इसे दिन में हम लोग दाल चावल ही ज़्यादा खाते हैं। और बहुत ज़्यादा अच्छी सी धूप है। कोको हमारा सो रखा है। टाइम हो रहा है देखिए 2 बजने में 10 मिनट है
और रिया की हो रही है बालों की केयर। रिया लगा रही है अपने बालों में कंडीशनर विथ रोज़मेरी ऑयल, क्योंकि बालों की केयर करना बहुत ज़रूरी है, जो कि मेरी रिया करती है। तो अभी मैंने आज अपने बेड की जो क्लीनिंग करी वो आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो गाइज़ अभी मिस्टर जी आ जाएंगे, फिर खाना ना खाएंगे। काफ़ी थकान भी हो गई है, मार्केट भी जाना है, अभी शादियों का सीज़न भी आ रहा है और दिवाली आ रही है, तो कुछ शॉपिंग भी करनी है अपने लिए। तो साड़ी वाड़ी देखती हूँ अगर लूँगी तो। वैसे साड़ी बहुत सारी मैंने दिखाई थी, बट थोड़ा होता है ना, हम औरतों की ना कभी शौक़ पूरी नहीं होती है साड़ियों को लेके। किसी को साड़ियों का शौक़ होता है, किसी को सूट का शौक़ होता है। मुझे दोनों चीज़ों का शौक़ है। तो एक आधी हैं शायद शादियाँ हैं यहाँ पर, क्या पता अचानक हो जाए किसी और की भी। और बाकी और काम भी है मार्केट के। तो अब तो शॉपिंग चालू रहेगी दिवाली के फेस्टिवल तक। आज के ब्लॉग का ना यहीं पर एंड कर देती हूँ। बहुत थक गई हूँ, अभी नहा के बस कुछ सूट वूट भी नहीं पहनी। मैंने सोचा शाम को मार्केट जाऊँगी तो फिर एक सूट अभी हो जाता है, एक सूट भी शाम को हो जाता है फिर। तो आज के ब्लॉग का भी एंड यहीं पर कर देती हूँ। आई होप आप लोग को मेरा आज का क्लीनिंग का भी, आज बेड क्लीनिंग का वीडियो पसंद आया होगा। तो ये था, क्योंकि अभी तो क्लीनिंग चालू रहेगी रोज़, कभी कुछ धीरे धीरे करती हूँ, क्योंकि इस बार वो ताकत नहीं है, वो शरीर में मतलब वो एनर्जी नहीं है, फिर भी कर रही हूँ उसी एनर्जी के साथ। बट आप लोगों को लग रहा होगा या नहीं लग रहा है, क्योंकि इस बार तबीयत ख़राब के कारण थोड़ा सा शरीर में भी थोड़ा परिवर्तन हो रखा है, तो इसीलिए ज़्यादा काम करना भी मना है। तो इसीलिए मैं अभी धीरे धीरे ही कर रही हूँ। तो इसीलिए आज ये कर लिया, कल वो कर लिया, ऐसे करके। तो कल मिलती हूँ कुछ एक और नई सफाई के साथ, एक और नई क्लीनिंग के साथ। तो आप लोगों को कैसा लगा ब्लॉग ज़रूर बताना, लाइक करना, शेयर करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।